हमारा व्यापार क्यों ठप हो जाता है कि हम सामने वाले की वजह से एकदम से धारणाएं बना लेते हैं। एक समझदार आदमी, एक समझदार लीडर कभी भी एक पक्ष को सुन के दूसरे पक्ष के बारे में अपने दिमाग में धारणाएं डेवलप नहीं करता है। आप चेक कीजिए हमारी न्यायपालिका में, जुडिशरी में, जब किसी के यहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है एक आदमी पिस्टल से गोली मार रहा है और सामने जिसको गोली मार रहा है वो मर भी गया, उसके बाद भी केस जाता है कोर्ट में। क्या केस जाते ही जज अगले ही दिन जो गोली मारने वाला है उसको फांसी की सजा सुनाता है? देखो सीसीटीवी में गोली मारता हुआ भी दिख रहा है, मरने वाला भी दिख रहा है, चेहरा भी मिल रहा है, सब कुछ क्लियर है, फिर 10 साल तक ट्रायल क्यों चलता है? हमारी जुडिशरी का एक नियम है न्यायपालिका का कि गुनहगार भले ही बच जाए पर बेगुनाह को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, वो ये चीज चेक करते हैं कि गोली मारी गई या गोली मारने के लिए मजबूर किया गया। क्या पता गोली मारने के अलावा उस समय इसके पास कोई मौका ही ना बचा हो, ऑप्शन ही ना बचा हो। आदमी ने गोली मारी मारने के लिए या गोली चलाई आत्मरक्षा के लिए, दोनों चीजें अलग अलग है। वो ये चेक करते हैं कि किन हालातों में नौबत यहां तक पहुंची। तो अगर हमारे कानों पे अगर कोई लीडर कुछ बोल भी देता है और हम सुन भी लेते हैं तो ये भी तो जानने की कोशिश करो, ये अगर कल तक मेरे खिलाफ कभी इसने मुंह खोल के बात नहीं की और आज मेरे खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा है तो ये हालात डेवलप कहां से हुए, इसके पीछे वजह क्या रही, ये वजह जानने की भी तो कोशिश करोगे ना आप, या ऐसे ही किसी के प्रति कोई धारणा डेवलप कर लोगे? अब वो धारणा क्या थी? एक दुकान के ऊपर एक ग्राहक सामान लेने के लिए आया, 98 का सामान लिया, 100 का नोट दिया, 2 रुपए का खुले पैसे नहीं थे, इसलिए दुकान वाले ने चॉकलेट दे दी, टॉफी दे दी। ग्राहक बोलता है कि मुझे 2 रुपए चाहिए, टॉफी नहीं चाहिए। और दुकानदार ने बड़े प्यार से बताया, भाई साहब मेरे पास 2 रुपए खुले नहीं है, आप प्लीज टॉफी ले लीजिए। ग्राहक बोलता है जब तेरे पास 2 रुपए नहीं है तो यहाँ दुकान खोल के क्यों बैठा है? अब दुनिया में अगर किसी के भी व्यापार और धंधे के बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो ये कन्फर्म है कि बुरा, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी धंधा हो, बुरा तो लगेगा। अब उसको दुकानदार को गुस्सा आता है कि भाई साहब सामान लेना है तो लो, और नहीं तो अपने पैसे लो और सामान मेरे वापस दो। मैंने आपसे पूछ के और आपसे पैसे लेके धंधा नहीं चलाया है, मैंने धंधा अपने दम पे चलाया है। अब ग्राहक को गुस्सा आता है कि भाई साहब उतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ पे नहीं बैठना, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। अब दो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब मुझे तमीज है, आपको सामान लेना तो लो और नहीं तो आप जा सकते हो। अब उसको गुस्सा आ रहा है, फिर दुकानदार बोल रहा है भाई साहब आप जाइए प्लीज। उसने फिर ग्राहक ने बोला आपने अंगुली करके कैसे बात की? बोला ले मैंने हाथ कर दिया, अब क्या करेगा? बात टू में बढ़ी, आगे बढ़ी। जब गाली गलौज हुई तो दुकानदार ने अपना पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल के ऐसे किया। अब वो ग्राहक बोलता है कि मैंने ऐसे खिलौने चलाने वाले बहुत देखे हैं, पिस्टल रखना कमजोर लोगों का काम है, पिस्टल चलाने के लिए जिगरा चाहिए, दम चाहिए, तेरे जैसे कायर के बस की बात नहीं है गोली चलाना। अब जैसे ही उसको उकसाया दुकानदार ने बोला ए ले। कोर्ट ये जानने की कोशिश करता है कि गोली चलाई गई या चलाने के लिए मजबूर किया गया। तो जब इस बात को साबित करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, आप अपने लोगों के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति ऐसी कैसे धारणा बना सकते हो चंद सेकंडों के अंदर कि मेरा डाउनलाइन गलत है और मेरा अपलाइन गलत है? जब आपके प्रोग्राम में कोई लीडर यहाँ पे 4 बजे, आपके आज से 4 दिन पहले ट्रेनिंग शुरू हुई होगी और कोई ऐसा होगा जो 6 बजे भी आया होगा, और मैं स्टेज पे खड़ा होके जो 6 बजे आया उसको सबके सामने बुला के डांट देता हूं, मैं कैसे डांट सकता हूं यार? मैं कहां का समझदार हूं? मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि 2 घंटे लेट क्यों हुआ। क्या पता वो जयपुर से आ रहा था, रास्ते में ट्रक पलट गया, जाम लग गया, 2 घंटे तो वो जाम में रहा और बेचारा एक बस छोड़ी और 2 किलोमीटर पैदल चला और फिर दूसरी बस पकड़ी, और वो कैसे जैसे ट्रेनिंग के प्रति डेडिकेटेड था वो ट्रेनिंग में आया। अब उसको दर्द होता है कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चला क्योंकि मैं इस काम के प्रति डेडिकेटेड हूं, और 2 घंटे लेट आने के बाद मेरे अपलाइन ने मुझे एक पल नहीं सुना और मुझे एकदम से डांट दिया, मैं इस धंधे को नहीं करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक समझदार आदमी सामने वाले को सुने बगैर, सामने वाले को जाने बगैर उसके प्रति अपने दिमाग में धारणाएं कैसे बना सकता है?
अक्सर हमारे माइनस पॉइंट कहाँ है, हमारे बैकग्राउंड बैक कहाँ चले जाते हैं, हमारा व्यापार क्यों ठप हो जाता है कि हम सामने वाले की वजह से एकदम से धारणाएं बना लेते हैं। सर पिछले 7 दिन से तो इसका कॉल ही नहीं आया। क्या पता उनके घर में कोई बीमार हो, क्या पता उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई हो। पहले तो मेरा अपलाइन मुझे फोन करता था, आजकल तो फोन ही नहीं करता। कोई दिक्कत भी तो हो सकती है।